Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Thermodynamics, and today we will discuss question number 11. So here the question is, enthalpy of combustion of carbon to CO2 is minus 393.5 kilojoule per mole. Calculate the heat released upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and dioxygen gas. देखो बेटा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है. क्या दिया है आपको? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन टू CO2 इज दिस. तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ बेटा? हम बात कर रहे हैं ये वाली रिएक्शन की. लिखेंगे यहाँ पर कार्बन सॉलिड या फिर हम कहेंगे कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस. इट विल गिव यू क्या बनेगा बेटा? CO2 गैस. ठीक है. क्या ये कंबस्शन ऑफ कार्बन की रिएक्शन है? बिल्कुल. इसके लिए आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है बेटा कितना? माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल. एक और चीज, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2. तो यहां पर क्या हम बात कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन की. रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? जब 1 मोल कंपाउंड, CO2 की बात कर रहे हैं, 1 मोल कंपाउंड बनेगा किससे? एलिमेंट से, उनके स्टैंडर्ड स्टेट में जब वो होंगे. तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है? कार्बन ग्रेफाइट. प्लस ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? O2. और ये होगा गैस फेज में. ठीक है. तो क्या हम यहां से कह सकते हैं बेटा कि जो फर्स्ट रिएक्शन है और जो सेकंड रिएक्शन है वो दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों सेम इक्वेशंस हैं. तो मतलब हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हम पहले इक्वेशन को लेकर ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्या ये बात समझ आई बेटा? यहां पर ये समझना इंपॉर्टेंट है बेटा कि भले ही आपको क्वेश्चन में दो अलग लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, लेकिन हम एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ये दूसरे वाली इक्वेशन हम यहां से हटा देंगे क्योंकि हमने लिखी हुई है ऊपर ऑलरेडी. ओके. अब यहां पर चेक करो बेटा, ये है 1 मोल ऑफ CO2. 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब है 44 ग्राम CO2. मतलब 44 ग्राम CO2 जब बन रहा है तो हीट रिलीज कितनी है बेटा? माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल. ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है कि हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है आपको. क्वेश्चन तो बहुत आसान है. तो कैसे करेंगे बेटा? यहां पर हम लिखेंगे हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ CO2. तो यहां पर लिख लेंगे डेल्टा H व्हेन 44 ग्राम CO2 इज फॉर्म्ड. ये किसके इक्वल है बेटा? माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल. ओके. अब देखो, अब आपसे क्या पूछा है बेटा? आपसे पूछ रहा है कि 35.2 ग्राम CO2 अगर बनेगी तो कितनी हीट रिलीज होगी. यहां पर ये यूनिट है बेटा किलो जूल पर मोल, मतलब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं और उस 1 मोल का मास ही हमने कितना लिया है बेटा? 1 मोल का मास है 44 ग्राम. 1 मोल CO2 का मास है 44 ग्राम CO2. ठीक है. डेल्टा H हमें पता है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पर, या फिर हम कहेंगे वो डिपेंड करेगी मास पर. तो यहां पर हम यूनिटरी मेथड लगाएं तो कितना होगा? डेल्टा H व्हेन कितना दिया है बेटा? 35.2 ग्राम. इतना आपसे पूछा है. 35.2 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड. अगर इतना CO2 फॉर्म होगा तो कितनी एंथैल्पी होगी? माइनस 393.5. यूनिट साथ साथ लिखेंगे हम किलो जूल पर मोल. पर मोल को हम लिख लेंगे मोल इनवर्स. ठीक है. और डिवाइड बाय कितना बेटा? 44 ग्राम. 44 ग्राम क्या है? 1 मोल का मास, तो ये होगा 44 ग्राम पर मोल इनटू कितने मास के लिए पूछा है? 35.2 ग्राम्स के लिए. तो ये होगा 35.2 ग्राम्स. ये 5 को यहां पर लिखेंगे अच्छे से ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ये है 35.2. ठीक. अब देखो बेटा, ये मैंने यूनिट्स यहां पर इसलिए लिखी है ताकि आपको पता रहे कि फाइनल जो आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी. यहां पर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल एंड ये पर मोल से पर मोल कैंसिल. तो आंसर किस में आएगा बेटा? किलो जूल्स में. कितना आ जाएगा? माइनस 393.5 डिवाइड बाय 44 इंटू 35.2. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आएगा माइनस 314.8 किलो जूल्स. ठीक है. इतनी एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस. क्लियर? तो हमारा आंसर कितना आया बेटा? हमारा आंसर आया माइनस 314.8 किलो जूल. अब यहां पर हम लास्ट में लिखेंगे बेटा अपनी आंसर स्टेटमेंट. पूछा क्या था आपसे? आपसे पूछा था हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस.
कितना आया बेटा? यह आया आपके पास -314.8 किलो जूल। दिस इज द आंसर। इसको हम कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।